पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिसके सहारे कहीं न कहीं एक मंत्री के तौर पर विजय सिन्हा ने एक बड़ी बढ़त ले ली है। उन्होंने अपने कामकाज के तरीके से और जनता के से सीधे संवाद करके एक अलग छवि प्रस्तुत किया है और ये छवि आज सदन में भी देखने को मिला। सत्ता पक्ष की ही कौन कहे, विपक्ष ने भी जमकर तारीफ की है विजय सिन्हा जी के कामकाज को। मतलब ऐसा कम ही होता है कि किसी मंत्री के कामकाज की तारीफ विपक्ष भी करे, वो भी सार्वजनिक मंच से नहीं, विधानसभा में। मतलब वो अब समझ सकते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर विजय सिन्हा ने ऐसा किया क्या जो आज तारीफ पर तारीफ हो रही है। क्या सिर्फ तारीफ है या फिर सच्चाई भी है? लेकिन एक सवाल है कि विजय सिन्हा के उस अभियान के बिहार में स्वाभाविक तौर पर लगातार भूमि की वजह से ही घटनाएं घटित होती है। पुलिस सबसे ज्यादा भूमि विवाद में ही फंसते हैं और वह उसी मामले में बड़ी घटनाएं घटती है। अप्रत्याशित तौर पर 33% पुलिस रिकॉर्ड पर अगर गौर करें तो भूमि की वजह से जो विवाद होता है उसमें 33% की कमी आई है। वर्षों से लंबित मामले जो सीओ दफ्तर से लेके पंचायत सचिव के अंदर खाने तक दबा था, वो सब एक एक करके बाहर निकल रहा है। मतलब मंत्री का हरकाना जो है ना, वो एकदम काम आ गया है। और यही वजह है कि मंत्री की आज तारीफ हुई। लेकिन तारीफ के बीच उन्होंने एक संकेत भी दिया है कि बिहार के जो भू माफिया है, बालू माफिया है, वो इस अभियान को कहीं न कहीं बेपटरी करना चाहते हैं। इसलिए बिहार की जनता को सजग रहने की जरूरत है और बिहार की जनता को हमारे साथ और हम पर भरोसा करना चाहिए। आज सदन में उन्होंने लंबी बातचीत की और उस बातचीत के बाद जब बाहर बातचीत मतलब सदन में बजट पर लंबी बहस की, लंबी बातें उन्होंने कही है, बहुत बड़ी बातें। लेकिन कुछ बातें ऐसी कही हैं सदन के बाहर जिन्हें सुनने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे आप सबों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि बिहार में जमीन एक अलग तरीके का जंजाल बन चुका है। उससे बाहर निकलने का क्या रास्ता हो सकता है, इस पर मंत्री ने बहुत बड़ी बात की है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मंत्री। हमने संकल्प लिया है, सरकार ने संकल्प लिया है कि स्पष्ट भू संपदा, सुशासन, समृद्धि से शांति सर्वदा, और हम आने वाले पीढ़ी को ये भूमि विवाद के अभिशाप से मुक्त करने का, सर्व समाज के बीच सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का, पारिवारिक विवाद मिटाने का, माननीय न्यायालय पर मुकदमों का बोझ कम करने का और पुलिस को भी दखल कब्जा और मकान बनाने से मुक्त करने का हमने कई निर्णय लिए हैं। और सरकार परिमार्जन, दाखिल खारिज, नापी, भूमि विवाद, भूमिहीनों को बसाने का ये संकल्प को साकार करने पर स्पष्ट अपनी नीति को साफ नीयत से रखा है। लोगों ने स्वीकारा भी है। आज 2 महीने के अंदर जो अंतर आया हमने बताया भी है, और जिन लोगों ने प्रश्न उठाया उनको हमने जवाब भी दे रहे थे। लेकिन दुखद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इसमें विरोध उन्हीं का होगा जो कहीं न कहीं भूमाफियाओं के सहयोगी होंगे या भूमाफियाओं के संरक्षक होंगे। जो भूमाफिया से बिहार को मुक्त करना चाहते हैं या बालू माफिया को बिहार से मुक्त
करना चाहते हैं वो खुल करके स्पष्ट नीयत के साथ स्पष्ट नीति में साथ रहेंगे। और हमने कहा भी है कि हम वो सिर्फ कार्रवाई नहीं करते, अच्छे काम करने वाले का सम्मान और पुरस्कार भी देते हैं। लोग वर्गलाने का खेल कभी हमारे राजस्व पदाधिकारी, कभी अंचलाधिकारी, अब राजस्व कर्मचारी पर लग गए, अब इसके बाद अमीन पर लगेंगे। लेकिन मैं उनको आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि इनके बहकावे में नहीं आए। आज हर बिहारी की जिम्मेवारी है कि मेरा बिहार सुशासन समृद्धि से विकसित बिहार बने। हर बिहारी डबल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित बिहार के मजबूत नींव पर मजबूत इमारत बनाने में भागीदार बने। और उसके लिए हमने स्पष्ट आज कई संदेश स्पष्ट तौर पर दिया है और इसको और बेहतर ढंग से हम जमीन पर उतारेंगे। अभी तो प्राथमिकता में हमारा जो फर्स्ट चरण में है, उसके बाद भूमि विरहित जमीन को भूमि विवादित बनाने वाले भूमाफियाओं पर एफआईआर शुरू कराएंगे और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले को चिन्हित करेंगे। और जो भी बिहारी हमारा भूमि पुत्र होगा उसको सम्मान भी देंगे। वैसे लोग को पकड़वाने में, जैसे राजस्व खनन विभाग के अंदर जो अवैध ओवरलोडिंग और अवैध खनन पकड़वाता है तो उसको इनाम भी देते हैं। तो वो भी काम हम आगे करेंगे। और आज ये संदेश आम लोगों तक जाए कि हमारी जिम्मेवारी है कि केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान हम हर बिहारियों के घर तक पहुंचाएं। जब तक परिमार्जन, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, माफी पूरा नहीं करेंगे तब तक ये वंचित रहेंगे। हमारे राजस्व कर्मचारी हो या पदाधिकारी, ये भी बिहार के बेटा है, बिहारी है। इसकी जिम्मेवारी है इस महामारी को, इस बीमारी को समाप्त करने का। और जो समाप्त करने में भूमिका निभावेगा उसके इच्छा अनुकूल हम सम्मान भी उसका बढ़ाएंगे। सर, बिहार में लगातार जो है कि हत्या और जो है कि रेप का मामला बढ़ रहा है। समस्तीपुर में जो है कि आज कर दिया गया। विपक्ष के विधायकों ने विधान परिषद में पहले तारीफ की थी और आज बजट के दौरान, बजट भाषण के दौरान भी कई विधायकों ने विभाग के कामकाज से संतुष्टि दिखाई और तारीफ की। नहीं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। हमने कहा सदन के अंदर कि पक्ष हो या विपक्ष हो, हमारे कार्यक्रम में सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। इससे बिहार के गौरवशाली इतिहास दोहराने का फिर से संभावना बढ़ गई है। क्योंकि पक्ष और विपक्ष के मन के अंदर अगर जो सकारात्मक सोच आता है तो निश्चित तौर पर हमारा बिहारी जो आपसी लड़ाई और विवाद में फंसा था, जिसके कारण हम बहुत आगे थे, आपसी लड़ाई और आपसी सामाजिक सौहार्द बिगड़ने के कारण पीछे जा रहे थे। मैं तो उनसे आग्रह भी किया था कि आप सब चाहते हैं कि भूमि सुधार जन कल्याण संवाद आगे बढ़े। मैं अपने कार्यक्रम में माननीय विधायक या सांसद वैसे जनप्रतिनिधि को नहीं बैठाते हैं ताकि वहाँ विवाद पैदा नहीं हो। जो शिकायत करता है, आवेदन करता है, जनप्रतिनिधियों के लोगों के बारे में भी शिकायत लेके आते हैं तो विवाद न पैदा हो इसके लिए। और वो लोग भी इस बात को समझ करके हमको सहयोग करते हैं। तो निश्चित तौर पर यह विवाद, आज मैं बता दूं कि ठीक कहे हमारे विपक्ष के एक बड़े पढ़े लिखे माननीय सदस्य मनोहर बाबू कि 60%, वो तो DIG IG रैंक में भी रहे हैं, 60% जो विवाद होता है वो भूमि विवाद है। माननीय न्यायालय में इतना बड़ा बोझ मुकदमों का भूमि विवाद के कारण। तो फर्स्ट चरण के बाद सेकंड चरण में हम राजस्व न्यायालय का समय पर न्याय मिले इसका भी सुनिश्चितता सरकार करेगी। और माननीय न्यायालय भी जब यहाँ से अधिकतर मामले निपट जाएंगे, बहुत सीरियस या बहुत टेक्निकली लीगली मामले होंगे
तो वो माननीय न्यायालय भी निदान करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारा बिहार अब विवाद से आगे निकलकर विकसित बिहार, समृद्ध बिहार बनेगा।